हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। अलजेब्रा सीरीज में हमने लॉगरिथम्स कंक्लूड किया था लास्ट वीडियो में। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैट में उसमें एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस। राइट, मॉड्यूलस थोड़ा हायर एंड टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा आपको समझने में मतलब स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट अगर हम इसे कॉन्सेप्ट से जाएं और इसके कॉन्सेप्ट को समझ के करें, ना सिर्फ केवल रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए चीजें सीखें, बट थोड़ा बेसिक से सीखें, तो ये एकदम आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, मॉड्यूलस भी बोलते हैं। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है? अगर मैं कहता हूं कि कोई भी फंक्शन है, जैसे मेरे पास राइट y इज अ फंक्शन ऑफ x, और अगर मैं इसको लिख देता हूं मॉड x, मतलब ये जो दो वर्टिकल बार है इसके बीच में x को अगर मैं लगाता हूं तो इसका मतलब है मॉड x। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है x की कोई भी वैल्यू हो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब x की किन किन वैल्यूज के लिए मतलब x की जो मैग्नीट्यूड है या जिसे बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर, वो सेम है, मतलब वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो उसको हमें पॉजिटिव लेना है। सो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, मतलब x कोई भी रियल नंबर हो, y हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा हो, y नेगेटिव नहीं हो सकता। तो y इज द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। तो x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कहने का ये मतलब है x2 है तब भी y2 है, और x माइनस 2 है तब भी y2 है, क्योंकि y x की स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, उसको साइन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो पॉजिटिव रखता है हमेशा x को। तो y इज द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, इसका ये मतलब होता है। तो आप x को चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। जीरो कब आएगा? जब x को जीरो हो, वरना ये नंबर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा आपको। राइट, तो ये इसका मतलब होता है ना। अगर इसे थोड़ा ग्राफिकली इंटरप्रेट करें हम, तो ग्राफिकली मैं इंटरप्रेट करके बताता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हटा देते हैं, मॉड हटा देते हैं, y इक्वल टू एक्स जो हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, इसको थोड़ा एग्जामिन करते हैं। अब ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास होगा। क्यों होगा? आप देखो, x जीरो पे y जीरो आएगा, राइट, x वन पे y वन आएगा, x2 पे y2 आएगा, x माइनस वन पे y माइनस वन आएगा, -2 पे -2 आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जोड़ दिए जाए तो ये लाइन बन गई। सो ये जो मैंने आपको लाइन बनाई है ये किस चीज की है? ये है y इक्वल टू एक्स। अब मॉड में क्या होता है, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उसके लिए भी y पॉजिटिव रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर x माइनस वन है तब भी y वन है, x माइनस टू है तो y टू है। राइट, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाना y इक्वल टू मॉड एक्स का, तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है, जो ये नेगेटिव पार्ट था मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, ये एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अब रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस में। ये एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना, ये बन गया आपका मॉड का ग्राफ, जिसे मैं दोबारा से आपको एक बार बना के दिखा देता हूं। तो इसका जो ग्राफ है y इक्वल टू मॉड एक्स का, वो ऐसा बन गया। तो आप देख सकते हो कि ये मिनिमम वैल्यू, मॉड वैल्यू जीरो हो गई, मिनिमम वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मॉड वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉड ऑफ अ नंबर कभी नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं देगा, ये मान के आपको चलना। इज दिस क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू समझते हो तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और काफी क्वेश्चन मॉड्यूलस के कैट में जो आते हैं वो ग्राफ बेस्ड होते हैं, तो अगर आप ग्राफ बेस्ड करोगे तो काफी इजीली आपका सोल्यूशन। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो किसी भी मॉड्यूलस का ग्राफ हमें अगर बनाना है तो हम ऐसे बना देते हैं। अब लीनियर में ही, अगर लीनियर ग्राफ में ही अगर हम लीनियर इक्वेशन ही है हमारे पास, एक लीनियर एक्सप्रेशन ही है,
और उसका मॉड ग्राफ देखना है। मॉड एक्स नहीं है, लेकिन मॉड जैसे सपोज हमें ग्राफ देखना है किसका, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए बहुत आसान है, ये भी सेम क्योंकि इसका डिग्री भी 1 है तो इसकी शेप भी सेम होगी, जैसे v जैसा ग्राफ बनेगा जैसे मॉड x का। बट समझना ये है कि जो चेंजिंग पॉइंट ये 0,0 था पहले, अब वो क्या होगा। तो हमें ये देखना है y0 कहाँ पे बनेगा। तो y0 अगर हमें बनाना है तो x की वैल्यू y0 विल बी एट x इक्वल टू 2। आप देख सकते हो साफ साफ दिख रहा है 2 माइनस 2 0। तो अब जो चेंजिंग पॉइंट होगा वो 0 0 ना होके वो होगा यहाँ पे 2,0। तो ये ग्राफ सेम ग्राफ 2 यूनिट राइट पे चला जाएगा। इसे ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ भी बोलते हैं, जो सारे फंक्शंस में लग जाता है बट मॉड में ज्यादातर लगता है। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है और इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि y की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। मॉड वैल्यू 0, सबसे छोटी वैल्यू 0 ही होती है, नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो y की सबसे छोटी वैल्यू जो 0 है अब वो कहां पे बनेगी, तो साफ साफ दिख रहा है वो x इक्वल टू 2 पे बनेगी। तो 2 माइनस 2 0। तो ये जो चेंजिंग पॉइंट होगा ग्राफ का ये 2,0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें ग्राफ देखना है किसका, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अब ये y0 कब होगा, y0 अब तब होगा जब x माइनस 3 होगा। तो y0 होगा एट x इक्वल टू माइनस 3। तो इसका चेंजिंग पॉइंट ये माइनस 3 पे चला जाएगा, तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 3 यूनिट। तो माइनस 3,0। तो इसे ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ भी बोलते हैं। तो जब भी माइनस साइन होता है तो ये राइट में जाता है, जब बीच में प्लस साइन होता है तो लेफ्ट में जाता है। तो ये आपको देखना है, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, आपको साफ दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया। सिर्फ मिनिमम वैल्यू देखना है आपने, तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू आपको खुद पता चल जाएगा कि ग्राफ कहां जा रहा है। अब इसके ऊपर अगर एक ग्राफ मैं आपको ऐसे दे दूं y इक्वल टू मॉड x प्लस 2, अब ये ट्रांसलेशन y की वैल्यू में होगा, क्योंकि मॉड के बाहर है अब 2, तो y की मिनिमम वैल्यू अब 0 ना होकर 2 हो जाएगी, क्योंकि मॉड x की मिनिमम वैल्यू तो अभी भी 0 होगी। तो y की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, और कब होगी, जब x 0 होगा। तो आप देख सकते हो कि x 0 पे y2 आएगा, तो ये 0,2 पे चला जाएगा पॉइंट अप, तो 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा ग्राफ। तो ग्राफ विल शिफ्ट बाय 2 यूनिट्स। तो कैट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, मॉड वाले फंक्शंस के लिए। तो उसके लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन समझना, क्योंकि वरना ग्राफ बनाने में बहुत समय लग जाएगा, राइट। तो इस चीज को आप समझ के चलो। y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 की बात करें अगर, तो हमें पता है ये जो ग्राफ है, माइनस है अब ये, तो अगर मॉड x माइनस 2 करें तो अब देख सकते हो y की मिनिमम वैल्यू -2 बाहर है। अब लोग कहेंगे सर y तो नेगेटिव हो नहीं सकता, y नेगेटिव नहीं, y जब मॉड की वैल्यू है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन y इक्वल टू मॉड x के साथ अब -2 बाहर है, तो इसलिए मॉड x की मिनिमम वैल्यू तो अभी भी 0 होगी ना, लेकिन y की मिनिमम वैल्यू -2 हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये 2 यूनिट नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 एट x इक्वल टू 0। तो ये 0 -2 पे चला जाएगा, तो 2 यूनिट नीचे चला जाएगा। तो ये ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ है, ये काफी हेल्पफुल है। लीनियर, अगर लीनियर टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम सीधा इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट पे ले जाके, लेफ्ट पे ले जाके, ऊपर नीचे ले जाके। मैंने आपको समझा दिया कैसे इसको देखना है, मिनिमम वैल्यू के हिसाब से आप उसको पता लगाओ कि ग्राफ कहां जाएगा, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए समझने के लिए, इसको आप समझें, ठीक है। तो अगर मैं आपसे अब कह दूं कि एक इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 2, तो ये ग्राफ कहां जाएगा। तो आपको पता है मॉड के बाहर जो वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है, यहाँ पे हमें पता ही चल गया। तो y2 कब बनेगा, जब ये 0 हो, और ये 0 कब बनेगा, जब x2 हो। तो चेंजिंग पॉइंट जो आप देख सकते हो वो होगा x2 y2, तो ये बन जाएगा। अभी लीनियर ही है तो v शेप्ड ही रहेगा, बट इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा 2 यूनिट्स ऑन द राइट एंड 2 यूनिट्स अप, राइट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। एक बार आप पॉज करके या पीछे फिर से एक बार करके इस पार्ट को फिर से आप देख लो एक बार, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। हायर एंड प्रॉब्लम्स करने के लिए ये काफी जरूरत, मतलब इट्स अ वेरी, इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस इफ यू वांट टू डू हायर एंड प्रॉब्लम्स, जो कि एरिया वगैरह वाली आती है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। लेकिन ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में अभी कुछ चीजें और बता रहा हूँ, जैसे क्वाड्रेटिक का आ गया मॉड के अंदर।
सो अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है मॉड के अंदर, लाइक सपोज आई से y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, अभी क्वाड्रेटिक है। तो जैसे हमने सबसे पहले किया था, अभी क्वाड्रेटिक है तो लीनियर वाला ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ नहीं लगा पाए। तो जब सबसे पहले किया था मैंने क्या किया था कि ये हटा दिया था, मैंने नॉर्मल का ग्राफ बनाया था। जैसे मैंने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया था, फिर मॉड का देखा था, तो वही करना है यहाँ पे भी। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये मैं आपको ग्राफ बहुत बार बता ही चुका हूँ क्वाड्रेटिक में, ये कप शेप ग्राफ है। और ये कप शेप ग्राफ है तो इसके रूट्स क्या होंगे, 2 और -2। तो अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊंगा तो ये 2 और -2 इसका कप शेप कर्व ऐसा बन जाएगा। बट अब ध्यान क्या रखना है कि जो नेगेटिव पार्ट है एक्स एक्सिस के नीचे वाला, ये वाला, क्योंकि मॉड वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, पूरे पे मॉड लगा हुआ है, तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगी तो इसका रिफ्लेक्ट कर देंगे एक्स एक्सिस में ऊपर, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, अगर हम बनाना चाहें तो उसका ग्राफ ये बन जाएगा ऐसे, ये तो ये -2,0, ये है 2,0, ये इसका ग्राफ। तो किसी भी इक्वेशन का, किसी भी मॉडुलस इक्वेशन का ग्राफ बनाने का यही एक आप मेथड फॉलो कर सकते हो कि पहले नॉर्मल का ग्राफ बना लो और उसके बाद जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसे एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दो। आगे जब हम क्लासेस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्राफ से कुछ क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, स्पेशली जहां नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस देखते हैं, दो फंक्शंस के, अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हमें मिल जाते हैं तो उतने ही हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो ये बहुत आगे आपको फायदा करेगा, राइट। कैट में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो ये हो गया ग्राफिकल बिट ऑफ इट। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आता है कि सॉल्विंग कैसे करेंगे। अब सॉल्विंग कैसे करते हैं, देखो सॉल्व के लिए मैं आपको बताता हूं कि हम लिखेंगे, अगर हमारे पास है मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स को हम लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जैसे मॉड ऑफ 2 तो 2 ही होगा ना, तो इसलिए मॉड ऑफ एक्स एक्स, बट कब, जब x पॉजिटिव हो। तो 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव था इसलिए मॉड ऑफ 2 2 हो गया, इसलिए मॉड ऑफ x x कब हो गया, जब x पॉजिटिव है। लेकिन मॉड ऑफ -2 भी 2 होता है। तो अगर x हमारा नेगेटिव है, जैसे कि मैंने -2 लिया, तो मॉड ऑफ -2, तो -2 को 2 कैसे बनाएंगे, माइनस ऑफ -2 2 होता है, इसलिए उसे लिखूंगा -x। अब यहाँ पे x के साथ माइनस लगाने का ये मतलब है कि x नेगेटिव है, तो माइनस लगाने से उसे पॉजिटिव बनाया, क्योंकि मॉड वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो मॉड x इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। तो पूरी कंडीशन के साथ पढ़ो, सिर्फ आप मॉड x को -x रखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो नेगेटिव हो गया, राइट। बट ऐसा नहीं है ना, मॉड x -x कब होता है, जब x क्या हो, लेस देन 0। तो पूरी कंडीशन के साथ पढ़ेंगे। तो x अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का मॉड भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कैसे बनाओगे, -2, मॉड ऑफ -2 2 कैसे बनाओगे, तो मॉड ऑफ -2 इज माइनस ऑफ -2 व्हिच बिकम्स 2, राइट। तो इस ऐसे समझो, राइट। तो ये समझो ऐसे ही कुछ। अब मॉड जब x पे लगाते हैं कंडीशन, तो काफी लोग सिर्फ x पे लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस चीज को समझो, अगर हमारे पास कुछ और है, x नहीं है, जैसे मॉड ऑफ x माइनस है, तो उसे लिखेंगे x माइनस a इफ, अब पूरी पे कंडीशन लगाते हैं, जितना भी मॉड का एक्सप्रेशन होता है ना, इक्वालिटी आप कहीं भी लगा सकते हो, एक जगह कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 पे साइन का कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा। तो x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये मॉड x माइनस ए हो जाएगा। तो पूरी कंडीशन के साथ लिखेंगे और ये आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस ए इफ x माइनस ए इज लेस देन 0। तो ये सॉल्विंग में लिखता है, राइट। सो ये चीज, इसी चीज को फॉलो करके हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूं, सपोज एग्जांपल में ले रहा हूं कि मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इसके आपको सॉल्यूशंस बताना। अब इसके बहुत सिंपल सा तरीका है, हम कहने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को फॉलो कर सकते हैं, बट ये तब करेंगे जब मॉड पूरे एक्सप्रेशन पे ना लगा हो, राइट। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करने में हमें पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। समझ लो आप कि किन नंबर्स का मॉड 5 होता है, या तो 5 का या -5 का। तो x प्लस 2 या तो 5 होगा, तो x आ जाएगा 3, और x प्लस 2 या फिर -5 होगा, क्योंकि मॉड किन नंबर्स का 5 होगा, या तो 5 का या -5 का। तो x प्लस 2 जो मॉड के अंदर है, या तो 5 होगा या -5, 5 रख के 3 आया और ये आ जाएगा -7।
तो बस आपको इतना देखना है, या आप इंट्यूटिवली देख के भी बता सकते हो कि अगर 3 रखूंगा या -7 रखूंगा तो 5 बन जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ 5 भी 5 होता है, मॉड ऑफ -5 भी 5 होता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, ये आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। बट सपोज एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मैं आपको दे देता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन है जैसे मॉड x -4x इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन में मॉड में भी x और x बाहर भी है, तो मॉड x वाला तो x हमेशा, ये वाला एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव रखना है, बट 4x में जो x है उसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेना है। तो इसके लिए आपको कंडीशन लेनी पड़ती है, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे पूरे पे मॉड नहीं लगा हुआ है, पूरे पे मॉड नहीं लगा हुआ है तो आपको थोड़ा सा इधर दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम कंडीशन डिफाइन करेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड के अंदर x है सिर्फ, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉड x x हो जाएगा। इधर मत चाह साइन, इधर मॉड नहीं लगा हुआ है, इधर एज इट इज रखेंगे, तो ये आ जाएगा -3x इक्वल टू 5, तो x आ जाएगा -5/3। इस प्रोसेस पे तो थोड़ा ध्यान देना जरा, ठीक है, क्योंकि ये मिस हो गया तो फिर ये आगे गलतियां होंगी आपसे। अब x आ गया -5/3, तो ये इनवैलिड सोल्यूशन है। अब कहोगे सर ये कैसे इनवैलिड हो गया, वैल्यू तो आ रही है। x तो कंडीशन में क्या लिया था आपने कि x पॉजिटिव होना चाहिए, और आ क्या रहा है -5/3। बस मॉड में इन चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि जो आंसर आता है वो कंडीशन से मैच करना चाहिए, जैसे लॉग में भी कर होता है आंसर। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारी कंडीशन है और आ रही है -5/3, तो वो हो गया इनवैलिड, क्योंकि -5/3 एक नेगेटिव वैल्यू है और x को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ऐसे ही अगर हम x को लेस देन 0 लें तो मॉड x तो हो जाएगा -x, -4x वो -4x ही रहेगा क्योंकि इसमें मॉड नहीं लगा हुआ है, तो x आ जाएगा -1। अब ये वैलिड है, ये वैलिड है क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 है और वैलिड आंसर भी -1 है, क्योंकि 0 से छोटा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एक वैलिड सॉल्यूशन है। तो इस चीज को आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कितने, इससे पूछेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तो आप कहोगे इसके कितने सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है, दो नहीं है। पिछले वाले के दो थे, इसके दो नहीं है, इसका एक ही रह गया क्योंकि एक वैलिड है और एक इनवैलिड। बस इन्हीं चीजों को हमें ध्यान में रखना है और आगे चीजें सॉल्व करनी है, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, राइट। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 mod x minus 5 plus 8 equal to 6 plus 10। अब ये इससे सिंपल प्रोसेस है, पहले तो x minus 5 mod वाली टर्म्स एक साथ लिख लो, इसको एक साथ लिख लो, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 6 mod x minus 5 minus 4 mod x minus 5 is equal to 8 minus 10। तो आगे 2 mod x minus 5 is equal to -2। mod x minus 5 आ गया -1। अब इसे सॉल्व नहीं करना है, ये है नो सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ mod कैनॉट बी नेगेटिव, इसलिए mod ऑफ x minus 5 अब आपको इसे -1 ले लें या 1 ले लें, नो, mod ऑफ x minus mod वैल्यू कैनॉट बी नेगेटिव। तो mod वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं हो सकती है तो mod x minus वैल्यू 5 की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, तो नो सॉल्यूशन। इस चीज को ध्यान रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, राइट। अब देखिए ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट इसको हम करेंगे। एक्स वाई जेड तीन इक्वेशन है और तीन ही वेरिएबल है, लेकिन हमारे पास सबसे सिंपल हो गया ये एक वेरिएबल में, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मॉड एक्स प्लस 2x इक्वल टू -4, तो वही जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे तो मॉड x x हो जाएगा, 2x इक्वल टू -4, तो x आ जाएगा -4/3 जो कि है इनवैलिड। क्यों है इनवैलिड, अभी मैंने बताया था, क्योंकि x पॉजिटिव ले रहे हैं और आ रहा है नेगेटिव। फिर x को लेस देन 0 ले लेते हैं, x 0 लेंगे तो मॉड x बन जाएगा -x। ये समझ में आना चाहिए गाइस, थोड़ा देख वीडियो आप अच्छे से देखो शुरुआत में तो आपको समझ में आ जाएगा। x लेस देन 0 के लिए मॉड x -x हो जाएगा, तो x आ जाएगा -4 जो वैलिड है। तो x की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। अब x की वैल्यू -4 मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं, तो -4 प्लस इसमें प्लस y प्लस z इक्वल टू 5।
तो y प्लस जेड आ जाएगा हमारे पास 9। और दूसरी इक्वेशन है 2 मॉड y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब आप क्या करो, z एलिमिनेट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हो जाएगा 2 मॉड y माइनस y इज इक्वल टू -2। 2 मॉड y माइनस y इज इक्वल टू -2। अब फिर वही कंडीशन लगाएंगे, देखो सिमिलर सी इक्वेशन बन गई जो x में थी अब y में है। सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम लिखेंगे 2y माइनस y इक्वल टू -2। तो y आ जाएगा -2 जो है इनवैलिड, क्योंकि y क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है -2। और नेक्स्ट आएगा y लेस देन 0 के लिए -2y माइनस y इक्वल टू -2। तो ये माइनस माइनस ये आ जाएगा y इक्वल टू 2/3 जो कि है पॉजिटिव। y लेस देन 0 के लिए पॉजिटिव आ गया। तो ये दोनों ही इनवैलिड वैल्यूज हैं, ये दोनों ही इनवैलिड वैल्यूज हैं, क्योंकि पॉजिटिव के लिए -2 आ रहा है और नेगेटिव के लिए -2/3 आ रहा है, सॉरी 2/3 आ रहा है। तो इसलिए दोनों इनवैलिड हैं। सो इसका भी कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि y की कोई वैल्यू ही नहीं रही। सो अगर y ही नहीं एग्जिस्ट करता तो हम आगे z नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें ट्रिपलेट ऑर्डर चाहिए x y z। सो y डज नॉट एग्जिस्ट, सो इसलिए सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, नो सोल्यूशन, राइट। तो ये बहुत जगह आपको मॉड्यूलस में नो सोल्यूशन आंसर मिलेगा, क्योंकि जो आंसर आएगा वो कंडीशन से कंसिस्टेंट नहीं होगा, राइट। इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक बार आप देख लो, राइट। अब देखो यहां दो मॉड वैल्यूज हैं, अब इसको सॉल्व नहीं करने लग जाना है, पहले थोड़ा एनालिसिस करो, पहले इक्वेशन को समझो कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो कह रहे हैं दो मॉड वैल्यूज का सम 0 है, कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? जब मॉड वैल्यू कभी नेगेटिव ही नहीं होगी। अब दो नंबर्स का सम 0 कब होता है? जब जैसे 3 - 3, 4 - 4, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, राइट। या फिर एक बस ऑब्वियस सा एक ट्रिवियल केस बनता है, ट्रिवियल केस ये बनता है जब दोनों 0 हो। तो 0 + 0 = 0 इज अ ट्रिवियल केस, तो इसे ट्रिवियल केस बोलते हैं। तो हाँ बस ये बन सकता है। तो मैं x² - 5x + 6 को भी 0 रख दूंगा, और x² - 7x + 6 को भी 0, 12 को भी 0 रख दूंगा, वरना है नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 है, सम ऑफ रूट्स 5 है, तो रूट्स हो गए 2 और 3। या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 12 है, सम ऑफ रूट 7 है, क्वाड्रेटिक में मैं कवर कर चुका हूं गाइस, तो डोंट गेट यू नो कि ये कैसे कर दिया एकदम से, ये मैं कवर कर चुका हूं। तो 3 और 4 आ गया। तो आप देख सकते हो दोनों में कॉमन, और मैंने पहले बताया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी कॉमन वैल्यूज देखते हैं हम 3, तो आंसर इज, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? 3। तो दो मॉड वैल्यूज का सम तभी 0 हो सकता है जब वो दोनों एक्सप्रेशन 0 हो मॉड के अंदर, दो या दो से ज्यादा। तो इसलिए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 0 रखा, 0 से 1 से इक्वेशन 2 और 3 आई, 1 से 3 और 4 आया, दोनों में कॉमन वैल्यू है 3, राइट। अब आते हैं ये वाला लास्ट केस। अब ये क्वाड्रेटिक है, मॉड लगा हुआ है, सेम प्रोसेस है, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे कभी कभी लगता है 4 सोल्यूशन होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 फिर 2 उसके लिए, हमेशा नहीं होगा। अब ये चीज पे फोकस करो आप। हमारे पास पहली इक्वेशन है x² + 5 mod x + 6 = 0। आप ऐसे ही देखो, x² हमेशा पॉजिटिव होता है, 5 mod x हमेशा पॉजिटिव होता है, 6 तो है ही पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 कब होगा? जब तीनों 0 हो। अब 6 तो 0 नहीं हो सकता, ये तो 0 हो जाएगा x 0 पे, ये भी 0 हो जाएगा, बट 6 कैन नॉट बी 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 6, तो 0 हो ही नहीं सकता, तो आंसर हो गया नो सोल्यूशन। और ये मैं आपको वेरीफाई करा देता हूं, किससे? x > 0 रहेंगे तो इक्वेशन mod x बन जाएगा x। अब इसके रूट्स आएंगे -2 और -3, जो दोनों इनवैलिड हैं। क्यों है इनवैलिड? क्योंकि कंडीशन क्या है? 0 से बड़ा आ क्या रहा है? दोनों नेगेटिव, सो इनवैलिड हो गए। फिर नेक्स्ट देखो, अगर x < 0 होगा तो mod x बन जाएगा -x, तो इक्वेशन बन जाएगी x² - 5x + 6 = 0, जिसके रूट्स आएंगे 2 और 3, दोनों पॉजिटिव हैं, और लेने क्या थे? नेगेटिव, दोनों इनवैलिड है। तो आप देख सकते हो कैलकुलेट करके, वैसे हमने थोड़ा सा लॉजिक लगा के ही कह दिया था नो सोल्यूशन है, जो करना चाहिए, राइट। लेकिन हमने अब सॉल्विंग भी करी, तो उससे भी हमें पता चल गया कि देयर विल बी नो सोल्यूशन, राइट। सेकेंड इक्वेशन में ऐसा नहीं है कि इसके नहीं हो सकते, क्योंकि माइनस आ गया, तो ये पॉजिटिव -6 0 बन सकता है,
तो अब फिर से इधर सॉल्व करेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -6 और सम ऑफ रूट्स है -5, तो -6 and 1 कौन सा रूट लेंगे? 1 लेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 लेना है, तो -6 इनवैलिड है, तो 1 है। फिर x लेस देन 0 के लिए करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x हो जाएगा माइनस, तो -5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब सम 5 हो गया, प्रोडक्ट -6 है, तो रूट्स हो जाएंगे 6 and -1, जहां पे मैं -1 लूंगा। -1 क्यों लूंगा? क्योंकि ये नेगेटिव है और x लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसके दो ही सोल्यूशन है, 4 इसके भी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि 4 इसके आ जाएंगे, तो इसके 2 ही आए हैं। उसका एक भी नहीं था, इसके 2 आए हैं। और अगर हम तीसरा केस लेता हूं, तीसरा केस अगर हम लें एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स, सॉरी -5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स आएंगे 2 और 3, दोनों वैलिड है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। और x लेस देन 0 के लिए आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और जिसके रूट्स आएंगे -2 और -3, जिसमें दोनों वैलिड है। तो इसके हो गए 4 सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो इसका एक भी नहीं है सोल्यूशन, इसके 2 हैं, इसके 4 हैं, तो आंसर वेरी कर सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। तो आज इस वीडियो में अभी हम इतना ही लिमिट करते हैं, अभी हम सॉल्विंग सीख रहे हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मॉड में बन सकते हैं, जैसे जहां मॉड एक से ज्यादा जगह लगा होता है लीनियर इक्वेशन में, या फिर मॉड्यूलस इक्वेशंस अदर टाइप, या एरिया निकालना, या इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने मॉड्यूलस इक्वेशन के, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सून। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।